मेहमान बेशक अल्लाह की नेमत होते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसे मेहमान रहमत के बजाय ज़हमत बन जाते हैं, जो हर हर छुट्टी के दिन दूसरे के घर में रहमत बनकर जाना अपना हक समझ लेते हैं। उस घर में जिसमें आपके वालिदैन या आपके सास ससुर रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस घर में हमारे वालिदैन या सास ससुर रहते हैं वो भी तो किसी के साथ रहते हैं जिनकी भी आज छुट्टी का ही दिन होगा। उस घर में मौजूद भाई या उसकी बीवी या आपकी भाई बहन जेठानी देवरानी को भी तो छुट्टी मनाने का हक है ना। उस भाई के बच्चे भी हैं, क्या पूरा हफ्ता वो इंतज़ार नहीं करते होंगे कि हम संडे को पापा के साथ जाएंगे कहीं बाहर? या वो औरत जो पूरे हफ्ते घर में खपती रहती है, उसका दिल नहीं चाहता होगा कि एक दिन छुट्टी का भी मुझे मिल जाए, मैं अपने शौहर के साथ बाहर जाऊं, कुछ तो नाज नखरे उससे भी उठवा लूं। अगर आप बेटी हैं और हर छुट्टी वाले दिन अम्मी अबू से मिलने जाती हैं, तो उस घर में मौजूद रहते हुए दूसरे रिश्तों का एहसास करते हुए घर से कुछ पका के जरूर ले जाइए या रास्ते में कुछ खरीद लीजिए और अपने भाई भाभी को ये बता दीजिए कि आप हमारी वजह से अपना कोई प्रोग्राम कैंसिल ना कीजिए। आपकी ये छोटी सी बात से आपका इतना बड़ापन नजर आएगा कि आप अपनी वजह से अपने भाई भाभी और बच्चों को छुट्टी वाले दिन भी बाउंड नहीं कर रही हैं। और अगर आप वो कपल हैं जो शादी के बाद अलग हो गए हैं, लेकिन सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही वालिदैन या सास ससुर से मिलने के लिए आप जा सकते हैं, या आपकी मजबूरी है बिल्कुल, तो वो वालिदैन क्योंकि आपके भी हैं और सास ससुर भी, उस घर के लोग चूंकि पूरे साल ही आपके उन बुजुर्गों की खिदमत कर ही रहे हैं, लेकिन अगर एक इतवार आप घर से कुछ पका कर ले आए तो यकीन मानिए ना सिर्फ आपके रिस्क में बरकत होगी और सामने वाले के दिल में भी आपका रुतबा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप किसी के लिए बोझ बन के नहीं बल्कि खुशी और मुसर्रत बन के जा रहे होंगे। और क्या ही अच्छा हो कि किसी छुट्टी वाले दिन आप अपने सास ससुर वालिदैन को अपने ही घर इनवाइट कर लीजिए ताकि उनका भी माइंड फ्रेश हो जाए। और वैसे भी इखलाकी तकाजा है कि जब आप 10 दफ़ा किसी घर पे खा के जाएं तो कम से कम 5 दफ़ा उसको भी अपने घर पे बुला के उसकी मेहमानदारी का कर्ज अदा कीजिए। हर ही छुट्टी वाले दिन किसी के घर में मेहमान बनकर छापा मारने से आप रिश्तों को मजबूत नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि साथ रहते घर के दूसरे लोगों को आजिज कर रहे होते हैं। हर ही छुट्टी वाले दिन सामने वाले से मेजबानी का हक लेने वालों को कभी कभी खुद भी मेजबानी का मजा तो जरा चख लेना चाहिए। बात दिल को लगे तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और ये मेरी वीडियो जरूर ऐसे मेहमानों को शेयर कर दीजिए जो छुट्टी के दिन किसी सामने वाले को मौका दिए बगैर उसके घर में पहुंच जाते हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपको भी छुट्टी वाले दिन ऐसे ही किसी मेहमानों का सामना है या नहीं। जज़ाकल्लाह।